हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा लास्ट डे है लॉगिंग के अंदर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा एरर आते हैं चीज़ें, उनको हम क्या फ़ाइल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो भी हमारे मैसेज थे, उन सारी चीज़ों को लॉग करके हमने एक फ़ाइल के अंदर डाला था। तो फ़ाइल के अंदर ही अगर हमें कुछ ऐसे जो हमारे एरर आया है, वो हमें देखना है। कंसोल में नहीं देखना है एरर कैसे आया। अगर हम वहाँ पर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, आज की क्लास में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई होप स्क्रीन पे आप आ चुके हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही आसान सी आज हमारी क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम करने क्या वाले हैं वो डिसाइड कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको बताते हैं। बेसिकली कि जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इस तरीके का जो भी हमारा आता है आउटपुट, ठीक है? अब ये आउटपुट जो आता है उसको हम कहाँ देख रहे थे? एक फ़ाइल थी हमारी, क्या थी? टेस्ट.लॉग। इस फ़ाइल के अंदर हमने वहाँ पर सारी चीज़ों को देखा था। इस तरीके से नाम भी आ गया था, डेट भी आ गया था। कुछ ऐसा ही वहाँ पर चीज़ें दिखी थी। बट हमारे जो एरर आते हैं, क्या हम एरर को भी कैप्चर कर सकते हैं? एरर को भी लॉगिंग करके वहाँ पर हम देख सकते हैं फाइल के अंदर? हाँ, ये भी हम कर सकते हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं। एरर वगैरह जो भी आपका आएगा, अगर आप वहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग और लॉगर को साथ में यूज़ कर लोगे, तो आप क्या कर पाओगे? सिर्फ लॉगिंग नहीं, वहाँ पर जो आपका एरर आया तो आप फाइल के अंदर बैठ के देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा किस लाइन में एरर आया था, कहाँ पर आया, सब कुछ आपको एक जगह मिल गया है। बस बैठ के सॉल्व कर दो अगर आता है तो। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मतलब शुरू करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और आई थिंक मूव करना पड़ेगा हमें इस जगह पे। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लॉगिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, हमारी दोनों चीज़ें साथ में रहने वाली हैं। यहाँ पर लॉगिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऐसा, ठीक, चलो शुरू करा जाए? बिल्कुल शुरू करा जाए। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें की थी उसी के आगे हम आज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं देखिए ध्यान से, कि इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारा यहाँ नहीं चलेगा, चीज़ें इधर करते हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करना है? लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हमने इंपोर्ट कर लिया। ना करो तब भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम इतना इंपोर्ट कर चुके हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी नई फाइल में आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन को इंपोर्ट कर लेना है। अब हमें इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है, लॉगिन डॉट इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। क्या-क्या था हमारे पास? फाइल नेम। ठीक है, हम यहाँ पर इसका फ़ाइल नेम डाल देंगे जिस फ़ाइल में हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो अभी हम फ़ाइल नेम छोड़ देते हैं, अभी के लिए हम फ़ाइल नेम को यहाँ पे छोड़ देते हैं, बाद में करके दिखाएँगे आपको। ठीक है, फ़ाइल नेम छोड़ते हैं, अभी हम डालते हैं यहाँ पर लेबल। लेबल के लिए हमारा आ जाएगा क्या? एरर। ठीक है, क्योंकि अब हम एरर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर क्या लेबल यूज़ करना पड़ेगा? एरर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्फो से काम नहीं चलेगा। इन्फो करके दिखाएँगे आपको कि इन्फो करेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत दे देगा। लॉगिंग डॉट एरर। ठीक है, ये आ गया हमारा। और क्या सेट होता है यहाँ पर? हमारा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कैसा सेट रहेगा? जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था वही वाला फॉर्मेट हम यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उसी को हम यहाँ पेस्ट भी कर देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत वहाँ नहीं देखने को। चलिए ले चलते हैं यहाँ पर और इसे कॉपी कर लेते हैं। किधर गया? ये है, ठीक है। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और फॉर्मेट के अंदर एक काम करते हैं, दिस इधर आ जाए, इधर पे डाल। ठीक है, हमारा फॉर्मेट हमने यहाँ पर डाल दिया। 3 चीज़ें चाहिए, टाइम और लेबल नेम और उसका मैसेज। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएँगे, दैट्स इट। ठीक, सिंपल है, सिंपल है। अब बना लेते हैं अपना लॉगर। लॉगर बनाने के लिए हमें चाहिए एक वेरिएबल और इसके अंदर हमें लिख लिया लॉगिंग डॉट, क्या लिखना है? गेट लॉगर। गेट, ये गेट लॉगर। अब हम इसको फाइल के थ्रू करना चाहते हैं तो हम इसको एक नेम वेरिएबल के अंदर अपना डाल लेते हैं, या आप डायरेक्ट चाहोगे तो वैसे भी कर सकते हो। नेम वेरिएबल के अंदर डालिए ताकि हम इसे यूज़ करके देख पाएँ। ये था हमारा लॉगिंग वाला पार्ट, इतना हम लॉगिंग वाला पार्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं इसमें कोई एरर क्रिएट करें और एक्सेप्शन हैंडलिंग वहाँ पर यूज़ करके उस एरर को सॉल्व करें और फिर देखते हैं कैसा हमारा आंसर आता है। ठीक, कैसे ये फाइल को सारी चीज़ों को वहाँ पर एग्ज़ैक्टली स्टोर करके रखता है। तो चलिए करके देख लेते हैं। लाइक हम यहाँ पर फंक्शन बनाएँगे जाकि हम DIVID डिवाइड, डिवाइड के अंदर हमें क्या करना है भाई? वैल्यू ले लो, एक और बी। वैल्यू ले ली। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ट्राई लगा देना। हमने ये सब पढ़ा है ना हमें, और ट्राई इसके अंदर हम रिटर्न करा देते हैं हमारा ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, हमने ये रिटर्न करा दिया है।
अब रिटर्न कराने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर हमें अपना लिख देना है कि भैया क्या एरर आ रहा है, क्या है चीज़ें। तो एक काम कर लेते हैं, लाइक 0 डिवीजन एरर, और एज ई से स्टोर करा लिया। अब हमें क्या करना है, इसका लिख देना है लॉगिंग। ठीक, हम यहाँ लॉगिंग करना चाहते हैं। अब मेन मुद्दा है, ये एरर आया, तो अब इसके बाद हम नॉर्मल क्या करते थे, हम यहाँ पर करते थे प्रिंट ई। ठीक, प्रिंट करा लेते। अब हमने क्या देखा था कि हमें प्रिंट नहीं कराना है, इसकी जगह पे क्या कराना है, लॉगर। तो यही तो मेन पर्पस था, इसकी वजह से तो हम कराते। अगर हम प्रिंट करते थे तो हमारा यहाँ पर नीचे प्रिंट दिख जाता था। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, लॉगर करना चाहते हैं। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, एक काम, क्या काम रहेगा भैया, इसको करके ही देख लेते हैं। यहाँ पर आए, हम अभी के लिए प्रिंट ही कर देते हैं यहाँ पर, ये आ गया। ठीक है, अब नीचे से जाके बस हम अपना फंक्शन जो भी है हमारा कॉल कर लेते हैं, डिवाइड, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं लाइक 10,0। अब हमारी एरर आएगी तो हमें क्या देखने को मिल गया, जो नॉर्मल तरीके से हमने प्रिंट करते हैं नॉर्मल, वो दिख गया। हमने यहाँ लॉगिंग यूज़ की क्या, नहीं। क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि नहीं करनी नहीं थी ना। अब हम यहाँ पर जाएंगे, अब हम अपने लॉगिंग जो जो तरीके होते हैं उन्हें यूज़ करेंगे और उसके अंदर अपने मैसेज को डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर गए भैया, लॉगर डॉट एक्सेप्शन, ये हमने रख लिया। अब इसके अंदर अपना मैसेज डाल दें, जो भी मैसेज डालना चाहें, कि दिस इज 0 डिवीजन। ठीक है, अब हमने क्या करा भैया, प्रिंट हटा के क्या कर दिया, लॉग कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, कैसे किया, इसका यूज़ किया इस लॉगर का, और एक्सेप्शन है मतलब हमारा यहाँ पर अब एरर को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेप्शन यूज़ किया। और जो मैसेज डालना था वो हमने यहाँ पर मैसेज ज़बरदस्त तरीके से रख दिया। अब देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल गया क्या, अब इतना डिटेल में आपको कंसोल में ही पता चल गया क्या एरर आया। ठीक है, देखिए एक्सेप्शन है मतलब एरर है, उसको हम देखना चाहते थे, इसके लिए हमने यहाँ पर एक्सेप्शन यूज़ किया। वैसे आप अगर कुछ नहीं करोगे, लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करोगे या हैंडल भी नहीं करोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, तब आपको इसी तरीके का चीज़ें कुछ दिखती हैं नॉर्मल ज़िंदगी में, आपको ऐसे दिखता, राइट। नहीं मान रहे, चलिए करके दिखाते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करेंगे। अब इसके अंदर से हम सब कुछ हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हम हटा देते हैं, ये लॉगिंग वॉगिंग जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, हम्म, ये हटा दिए हैं, ये हटा दिए हैं, इसको वापस कर दिए हैं। हाँ चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है ना, कि इस लाइन में ये सारी चीज़ें, तो वही हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ट्रैक बैक, देखिए ट्रेस बैक, ये हमारा ट्रेस बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एरर, तो ऐसे ही एरर कुछ दिख रहा। अब देखिए किस फाइल में एरर आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसने बता दी हमें। ठीक है, हमने लॉगिन किया, तो अगर आप प्रिंट कराते तो हम प्रिंट कराने से क्या मिलता था, हमें सिर्फ एक मैसेज मिलता था कि 0 डिवीजन एरर। अब हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर फाइल नेम पता चल रहा है। फाइल नेम के अंदर एरर कौन सा आ रहा है, डिवाइड, ये रिटर्न ए बाई बी, इस जगह पे हमारा एरर आ रहा है, ये भी हमें पता चल रहा। और एरर का नाम क्या है, डिवीजन बाई 0, ये भी हमें पता चल गया। और इसका हमने क्या करा है, ये देखिए टाइम, किस टाइम पे एरर आया वो भी पता चल गया। और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, ये तो अगर हम कंसोल में देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इस तरीके से देख लिया। अगर हम यहाँ पर फाइल नेम डाल देंगे तो क्या होगा, फाइल नेम भी हमें मिल जाएगा, लाइक फाइल नेम, फाइल नेम इक्वल टू, क्या नाम है हमारा, फाइल नेम एक बना लेते, क्या नाम बनाते हैं, लाइक ऐप डॉट लॉग। ठीक है, ये हमारा फाइल नेम हो गया, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। फाइल का नाम हमारा है ऐप डॉट लॉग। ठीक, चलिए ये जैसे, ठीक है। अब हमारी ये चीज़ें कहाँ प्रिंट होनी चाहिए, एक फाइल के अंदर आनी चाहिए, तो इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो बने, क्या फाइल बनी, नहीं बनी, राइट। रिस्टार्ट करो दोबारा, और अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ कुछ नहीं आया, ये सब कहाँ चला गया होगा, एक फाइल बनी होगी ऐप डॉट लॉग। अब इस फाइल के अंदर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मैसेज दिखा था, ये वाला जो हमने नॉर्मल देखा था, लॉग वाला मैसेज। अब एरर भी आपको देखना था, तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल गया। बट अगर आपने यहाँ पर क्या है, एरर है, ठीक है, आप यहाँ पर क्या डालना चाहते हैं, कोई भी सेट करेंगे, लाइक आपने यहाँ पर इन्फो सेट कर लिया, तो क्या इसे हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं, हम ये एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आए, फाइल हमारी है, और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दिख पा रही हैं। क्यों, क्योंकि भैया इन्फो सारे लेवल पे काम करेगा, इन्फो के ऊपर हम एरर को तो एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा कर लेते हैं तो हम यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप अगर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं लाइक क्रिटिकल, क्या सेट कर दिया हमने, क्रिटिकल।
ठीक, ये अगर हमने सेट कर दिया होता, तो अगर हम इस एरर को कैप्चर करने की कोशिश करते, तो शायद हमारा नहीं होता। तो हम एक बार इसे रिस्टार्ट करते हैं और इसके अंदर की सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। वापस जाते हैं, इधर एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने जो लेवल सेट किया है, ऊपर का लेवल सेट कर दिया है, नहीं आएगा। तो अगर हम इन्फो डाल दें या डिबग डाल देंगे तो सारी चीज़ें हमारी चलेंगी, और एरर हम कैप्चर कर रहे हैं तो एरर भी डालोगे तब भी चलेगा। तो फिर से रिस्टार्ट करेंगे और ये बना लिया, और आई होप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था, यही चीज़ आपको बतानी थी। आप 1-2 और एग्ज़ाम्पल लीजिएगा, उन पे प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा-सा सीखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा ये सब कुछ, ठीक। ये हमारा पुरानी वाला क्लास की थी, ये हमारी लॉगिंग की फ़ाइल है। लॉगिंग हम यहीं पे रखते हैं कि एक्सेप्शन अगर हमें हैंडल करना है तो कैसे कर लिया, फ़ाइल में चीज़ों को लॉग करना वो कैसे करते हैं, और 2 ही चीज़ें हमें और चाहिए थी कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और हमें हैंडलर वगैरह कैसे होते हैं। तो 4 से 5 लेक्चर हमने ऑलरेडी लॉगिंग के लिए कर लिए हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ अगर आप इनिशियल पे हैं। बाकी होती तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि फाइल हैंडलर, स्ट्रीम हैंडलर, ये सारी चीज़ें, बट उन पे अभी हमें नहीं जाना, ठीक है? इतना काफ़ी है। आप इससे अपने प्रोजेक्ट भी बना पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ों को लॉग भी कर पाओगे, एक्सेप्शन को भी लॉग कर पा रहे हो, नॉर्मल आपका लॉग जो आपने किया है उसे भी अगर आप फाइल में डाल पा रहे हो, दैट इज़ इनफ, ठीक है? चलिए, तो आज लॉगिंग खत्म होगा, अब हम शुरू करेंगे हमारे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग को शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे सारी चीज़ें किस तरीके से फाइल पे हमें काम करना चाहिए, क्या-क्या होता है, सारा कुछ, मतलब सारा कुछ। और अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही तो आपको पता है क्या करना, आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सारी चीज़ें। मेरा नाम है प्रिंस कटियार, लिंक्डइन पे आपको मिल जाएँगे, सर्च करोगे आई न्यूरॉन के साथ। तो बस इतना ही करना आपको, बाकी तो वहीं पे मिलते हैं फिर, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय।